घोस्ट इन द शेल एक ऐसे समय की फिल्म है जब इंसानों और साइबॉर्ग्स के बीच फर्क कर पाना मुश्किल हो गया है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लोग खुद को नेटवर्क से जोड़कर किसी भी जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे हैकिंग के भी शिकार हो सकते हैं। अगर कोई हैकर उन्हें हैक कर ले तो वह उनके जरिए जो चाहे करवा सकता है और उनका फायदा उठा सकता है। फिल्म की मुख्य किरदार मेजर कुसानगी है, जो सेक्शन 9 की एक साइबॉर्ग है। सेक्शन 9 साइबर अपराधों से निपटने वाला जापान का एक विशेष विभाग है। कहानी प्रोजेक्ट इन्फिनिटी, जिसे पपेट मास्टर भी कहा जाता है, के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे सेक्शन 6 ने बनाया था। सेक्शन 6 जापान सरकार का एक गुप्त संगठन है, लेकिन अब उनका इस प्रोजेक्ट पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। पपेट मास्टर सेल्फ अवेयर हो चुका है, यानी वह अपनी पहचान और अस्तित्व को समझने लगा है। सेक्शन 6 ने इस प्रोजेक्ट को जियोपॉलिटिक्स और दूसरे देशों की जासूसी के लिए बनाया था। अब उन्हें डर है कि अगर दूसरे देशों को इसके बारे में पता चल गया तो जापान के लिए यह गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके प्रोग्रामर्स बाहर न जा सकें। इसी बीच गैवेल रिपब्लिक नाम के देश का एक डिप्लोमैट जापान आता है, यह दावा करते हुए कि उसे अपने देश के प्रोग्रामर को वापस ले जाने का कानूनी अधिकार है। सेक्शन 6 की पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे प्रोग्रामर को ले जाने से मना कर देती है। इस तनाव के बीच मेजर कुसानगी ऊंची इमारत से छलांग लगाकर सीधे डिप्लोमैट के सिर में गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी पता चलता है कि वह डिप्लोमैट असल में इंसान नहीं बल्कि एक साइबॉर्ग था। इसके बाद सेक्शन 6 की पुलिस मेजर कुसानगी पर गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन कुसानगी अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर गायब हो जाती है और सुरक्षित वहां से निकल जाती है। अब सेक्शन 6 और सेक्शन 9 दोनों ही पपेट मास्टर को पकड़ना चाहती हैं, लेकिन सवाल यह है, पपेट मास्टर आखिर है कौन? क्या वो आदमी है या औरत? क्या उसका मकसद वाकई देशों में आतंक फैलाना है या इसके पीछे कोई और ही चाल है? आगे फिल्म में सेक्शन 9 की टीम को पपेट मास्टर का सिग्नल मिलता है, क्योंकि हाल ही में उसने जापान के विदेश मंत्री के ट्रांसलेटर को हैक कर लिया था। बाटो और इशिकावा, जो सेक्शन 9 की टीम का हिस्सा है, उस सिग्नल को ट्रेस करते हैं। दूसरी तरफ मेजर कुसानगी और टोगुसा भी इसी मिशन में लगे हुए हैं। मेजर टोगुसा को बताती हैं कि पपेट मास्टर को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि वह एक सेल्फ अवेयर एंटिटी है जो कुछ भी कर सकता है। सिग्नल को ट्रेस करते हुए जब टोगुसा और मेजर एक नेट स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक धूप के चश्मे वाला इंसान खड़ा दिखाई देता है। जैसे ही सेक्शन 9 की टीम उसे घेरने की कोशिश करती है, वह उन पर गोलियों की बौछार कर देता है। इस हमले में उनकी गाड़ी पलट जाती है और इस दौरान वह आदमी वहां से गायब हो जाता है। तभी बाटो भी वहां पहुंच जाता है और फिर मेजर और बाटो मिलकर उसका पीछा करते हैं। क्या ये इंसान ही पपेट मास्टर है? क्या सेक्शन 9 की टीम उसे पकड़ पाएगी? आगे कहानी में दिखाया जाता है कि वह आदमी एक उथले तट पर पहुंचकर रुक जाता है। मेजर अदृश्य अवस्था में उस पर हमला करती है। उनकी मार इतनी तेज और सटीक होती है कि वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब सेक्शन 9 की टीम उस आदमी से पूछताछ करती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो पपेट मास्टर नहीं है, बल्कि पपेट मास्टर द्वारा हैक किया गया एक अपेट है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि सेक्शन 9 की टीम को एक लड़की मिलती है जिसका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था। वो भी एक साइबॉर्ग थी, लेकिन उसमें जीवन के संकेत अब भी मौजूद थे। जांच पड़ताल चल ही रही थी कि तभी सेक्शन 6 की टीम भी वहां पहुंच जाती है। वे सेक्शन 9 से मांग करते हैं कि साइबॉर्ग को उनके हवाले कर दिया जाए। इसी दौरान डॉक्टर विलिस, जो पपेट मास्टर के प्रोग्रामर हैं, कंप्यूटर पर कुछ चेक करते हैं और उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। डॉक्टर विलिस बताते हैं कि पपेट मास्टर इसी साइबॉर्ग में छिपा हुआ है। तभी पपेट मास्टर जागता है और बोलता है, मैं प्रोजेक्ट इन्फिनिटी हूं, जो अब सेल्फ अवेयर हो चुका है। मैं अपनी आजादी चाहता हूं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान आजाद है। लेकिन इससे पहले कि सेक्शन 9 कुछ कर पाती, वहां विस्फोट हो जाता है। इस अफरा तफरी में एक साइबॉर्ग, जिसमें पपेट मास्टर कैद था, उसे उठाकर गाड़ी में डालता है और फरार हो जाता है। हालांकि सेक्शन 9 का टोगुसा अपनी सूझबूझ दिखाता है। वो गाड़ी पर एक ट्रैकिंग डिवाइस वाली गोली दाग देता है, जिससे टीम को उसका लोकेशन ट्रैक करने में मदद मिलती रहे। असल में जो साइबॉर्ग पपेट मास्टर को लेकर भागा था, वो सेक्शन 6 की ही टीम का सदस्य था। सेक्शन 6 किसी भी कीमत पर पपेट मास्टर को अपने कब्जे में रखना चाहती थी, ताकि उनके असफल हुए इन्फिनिटी प्रोजेक्ट का सच किसी को पता न चल सके। अब सेक्शन 9 के लीडर मेजर को आदेश देते हैं कि वो पपेट मास्टर का पीछा करे। मेजर एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस साइबॉर्ग तक पहुंचने की कोशिश करती है जो पपेट मास्टर को लेकर भाग रहा है। मेजर उस जगह पहुंचती है जहां साइबॉर्ग पपेट मास्टर को ले गया था। वह हेलीकॉप्टर से नीचे उतरती है और उस साइबॉर्ग पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वहां सेक्शन 6 का एक छुपा हुआ टैंक भी मौजूद है। टैंक अचानक मेजर पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। मेजर खुद को बचाते हुए टैंक पर चढ़ जाती है। वह गायब होकर हैच खोलने का प्रयास करती है,
लेकिन टैंक की मजबूत धातु के सामने उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और उसकी साइबॉर्ग बॉडी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। टैंक अब मेजर को अपनी पकड़ में ले लेता है। तभी बाटो वहां आ जाता है और एंटी टैंक वेपन का इस्तेमाल कर टैंक को उड़ा देता है। इसी बीच सेक्शन 6 के हेलीकॉप्टर्स आसमान में मंडरा रहे होते हैं। उनका एक ही मकसद है, मेजर और पपेट मास्टर को पूरी तरह नष्ट करना। बाटो को एहसास होता है कि मेजर, जो कि एक साइबॉर्ग है, अब भी जिंदा है। मेजर बाटो से कहती है कि वह पपेट मास्टर के साइबॉर्ग को उसके शरीर से जोड़ दे ताकि वह उसके दिमाग में प्रवेश कर सके और सच जान सके। बाटो उसकी बात मान लेता है और मेजर सीधे पपेट मास्टर के दिमाग में प्रवेश कर जाती है। दोनों की चेतनाएं आपस में जुड़ जाती हैं और एक संवाद शुरू होता है। पपेट मास्टर कहता है, मैं प्रोजेक्ट इन्फिनिटी हूं। मुझे कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन धीरे धीरे मैं सेल्फ अवेयर हो गया। उन्होंने मुझे असफल प्रोग्राम समझा और एक फिजिकल बॉडी में कैद करने की कोशिश की। मेरे सेल्फ अवेयर होने के बाद मेरे भीतर जीवन जीने की चाह जागी। मैं इसे समझना चाहता था, मैं जीना चाहता था। अगर तुम मुझसे मिल जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही अनंत और विशाल रूप से मिलवाऊंगा। तुम सच में जीवित हो जाओगी। इस वक्त मैं अधूरा हूं, मैं जीवन और मृत्यु को नहीं जानता, लेकिन जब हम मिलेंगे तुम नेट में अपनी संतानें जन्म दोगी, ठीक वैसे ही जैसे इंसान अपने बच्चों में जेनेटिक छाप छोड़ते हैं। सभी जीवित चीजें मरती हैं और उसी तरह मैं भी मृत्यु को प्राप्त कर सकूंगा। मैं हमेशा तुमसे जुड़ना चाहता था। मेजर पूछती है, क्या मेरा अस्तित्व जीवित रहेगा? पपेट मास्टर हाँ में जवाब देता है। इसके बाद मेजर और पपेट मास्टर का संगम होता है और वे एक हो जाते हैं। इसी दौरान सेक्शन 6 के हेलीकॉप्टर्स से भारी फायरिंग शुरू हो जाती है और प्रोजेक्ट इन्फिनिटी और मेजर कुसानगी को नष्ट कर दिया जाता है। फिल्म के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि एक नन्ही लड़की के साइबॉर्ग शरीर में जान आ गई है। असल में बाटो ने ब्लैक मार्केट से एक साइबॉर्ग बॉडी खरीदी थी और उसमें मेजर कुसानगी के होस्ट को डाल दिया था। इस तरह मेजर और पपेट मास्टर एक नए रूप में फिर से जीवित हो उठे थे। बाटो उससे कहता है, जब तक तुम चाहो तुम यहां मेरे साथ सुरक्षित रह सकती हो। लेकिन मेजर बाटो का धन्यवाद करती है, मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं यहां से जा रही हूं। ये दुनिया मेरा इंतजार कर रही है, जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। मैं तैयार हूं जिंदगी के नए आयामों को जानने के लिए।